के साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय जी हैं। उमेश जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। ये बताइए, गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, मतलब इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब मीडिया को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी एक समय आ गया है जब भी मीडिया बट गया है इधर और उधर। ये स्थिति अच्छी नहीं है। मीडिया को ऐसा माना जाता था कि वो एक निष्पक्ष भूमिका में रहता है, मगर और ये भारत के साथ ही नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मीडिया खांचों में भट गया है और इससे मीडिया की जो विश्वसनीयता थी मैं वो पूछना चाह खतरे रहा में था। है। बहुत साख विश्वसनीयता। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये प्रो गवर्नमेंट है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये क्यों हुआ? ये समस्या काफ़ी कुछ सोशल मीडिया डिजिटल युग की भी देन है। जिस तरह से हमारे समाजों में परिवर्तन आ रहा है, ये देखिए, आप इस बात को समझिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो परिवर्तन हुए समाज में, अब हम एक डिजिटल क्रांति के युग में हैं। मैंने इन्फोटेक और बायोटेक के रिवॉल्यूशन की बात की, तो समाजों में आधारभूत परिवर्तन हो रहे हैं और वो आधारभूत परिवर्तन आपको मीडिया में भी दिखाई देता है। और इसके लिए समाज के सुधी लोगों को, चिंतकों को बैठकर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा समाज और देश इस सरकार या उस सरकार से बड़ा होता है। सरकारें तो समय समय पर आती हैं, जाती हैं। कुछ लोग सरकार के फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ न्यूट्रल होते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। वही मैं कह रहा हूं कि सबको ये सोचने की आवश्यकता है। और वैसे एक बात बताऊं कि अब लोग इस बात को समझते हैं कि कौन इस पार है और कौन उस पार है और कौन बीच में है, इस बात को समझते हैं। बट समाज के तौर पर हमें मीडिया के इस जो रोल है, भूमिका है, उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। ये बताइए, मीडिया का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है? देखिए, मीडिया अभी मेन स्ट्रीम क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। सोशल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम। सोशल मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया है भाई। ये जो नाम ये आज सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे भारी पड़ रहा है वो। देखिए, मुझे क्या लगता है कि मीडिया एक्सप्रेशन के साधन है जो हर समय बदलते रहते हैं। उसको बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। महत्व देने की आवश्यकता है, जैसे आप हैं और हम कम्युनिकेटर हैं। ये कम्युनिकेटर अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कभी पत्तों पर लिखकर करते थे, कभी कविताएं लेकर करते थे, कभी रामलीला के माध्यम से करते थे, कभी अखबार के माध्यम से करते थे, पुस्तक के माध्यम से करते थे। अब डिजिटल मीडिया में वीडियो के माध्यम से करते हैं। फोकस करें हम, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेटर कौन है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। फिर तो, क्योंकि मीडिया तो अपने आप क्या करेगा, यानी अखबार क्या करेगा, तो खाली पन्ना है। डिजिटल स्पेस क्या करेगा, खाली है, उसमें तो बोलने वाला चाहिए। कम्युनिकेटर पर, कम्युनिकेशन क्या किया जाएगा, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर अभी कुछ पाबंदियां होने वाली हैं 2021 में, 2022 में, उस पर क्या कहेंगे आप? पाबंदियां होने वाली हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कुछ गाइडलाइंस आई हैं। रेगुलेशन होना चाहिए। पाबंदियां शब्द ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो अखबार पर एक नियम बने हुए हैं, अखबार के लिए कुछ नियम है, टेलीविज़न के लिए कुछ नियम है, सोशल मीडिया के भी लिए नियम होने चाहिए। उन नियमों का पालन होना चाहिए। अगर वो नियम नहीं होंगे तो लोकतांत्रिक समाज में आप जिंदा कैसे रहेंगे? अभी क्या हो रहा है कि खुला खेल फर्रुखाबादी जिसको बोलते चल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कुछ वर्जनाओं के साथ है। वो वर्जनाएं सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, वो चाहे वो टेलीविजन मीडिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिल्मों पर तो सेंसर लगाएंगे, टीवी पर सेंसर होगा, ओटीटी कुछ भी कहेगा। भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए ना। ये पाबंदियां नहीं है, मुझे लगता है ये रेगुलेशन है, नियम है जो बनने चाहिए। बहुत देर हो चुकी है इनको बनाने के अंदर। इसको रेगुलेट करने की बहुत ही ज़रूरत है।